हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी बीएड एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। 10 सीरीज का आज पहला वीडियो है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर हमने सेट किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी के उत्पादन में अग्रसर नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल? दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश या बिहार, ये चीनी के उत्पादन में अग्रसर होते हैं, लेकिन केरल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यूपी में चीनी के बारे में, तो आपको पता होगा यूपी में पहली जो चीनी मिल लगाई गई थी वो देवरिया, प्रतापपुर में देवरिया में लगाई गई थी और ये 1903 में लगी थी। ठीक है, चीनी मिल 1903 में लगी थी। आपको याद रखना कहाँ पर? देवरिया में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्रतापपुर देवरिया में लगाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। 1901, 1940, 1914 या 1921? हालांकि विश्व हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम बनते हैं, लेकिन ऐसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो 1914 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तीसरा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अपना स्कोर लास्ट में आपको जरूर बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई, बंगलोर, मुंबई, हैदराबाद? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना है मदुरई जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मदुरई। मदुरई आपको पता होगा, अगर आपने प्राचीन भारत में चेल चोल पांडे पढ़ा है, तो पांडे शासकों की राजधानी ये रहा था। किसकी? पांडे शासकों की राजधानी रहा था। आपको याद रखना, पांडे शासकों की राजधानी था कौन? मदुरई, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है किस कारणवश औरंगजेब शिवाजी को परास्त करने में असफल रहा? शिवाजी के पास बड़ी सेना थी? कोई भी नहीं। शिवाजी के पास बड़ी सेना थी, कोई भी नहीं, गलत लिखा हुआ है, बड़ी सेना थी। ये इसका मतलब मराठा लोग छुपकर युद्ध करते थे। मुगलों के पास नौसेना नहीं थी। मुगलों के पास अच्छे सेना नायकों का अभाव था। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मराठा लोग छुपकर युद्ध करते थे। आपने गौरिल्ला पद्धति पढ़ी होगी। गौरिल्ला पद्धति के अगर आप देखेंगे तो उसमें महाराणा प्रताप आते हैं, आपके शिवाजी आते हैं और बाजीराव सेकंड आते हैं। ये जो कुछ लोग थे, ये आपको गौरिल्ला पद्धति में देखने को मिलेंगे। छापामार युद्ध के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा। आपके एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को नावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? नावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कोचीन, कांडला, तूतीकोरिन? राइट आंसर इस क्वेश्चन का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा। पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या शिव कुमार शर्मा ये किसके वादक के लिए जाने जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? संतूर वादक के लिए फेमस है। कौन सर? शिव कुमार शर्मा। आपको याद रखना, शिव कुमार शर्मा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इससे गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा पश्चिम बंगाल के प्रथम एशियाई विकरातंग अक्षम तैराक का नाम बताइए जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। तो राइट आंसर क्या होगा? मिहिर सेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तीसरा राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को दोस्तों मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या 1918 में कोल्हापुर में स्थित दलित विद्यार्थियों के लिए मिस क्लार्क छात्रावास की स्थापना किसने की थी? बाबा साहब अम्बेडकर, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, छत्रपति साहू जी महाराज या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या है? पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1918 में, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर, आपने दोस्तों प्रायद्वीप देखा होगा, ये हमारा प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप में इस वाले तट को हम लोग पूर्वी तट के नाम से जानते हैं और इस वाले तट को हम लोग पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे सर? पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, पश्चिमी तट कहते हैं। अच्छा, ये दोनों आकर, ये प्रायद्वीपी पूरा है, ये दोनों आकर कहाँ पर? ये आपको यहाँ पर मिलेगी, मतलब पूरा ये प्रायद्वीपी नीचे है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से दोनों आकर कहाँ पर? नीलगिरी की श्रेणी पर मिलते हैं। नीलगिरी कहाँ पर? नीलगिरी पर, याद रखेंगे कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर आकर मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और नीलगिरी का जो भाग ये पूरी नीलगिरी ज़्यादातर कहाँ पर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। कहाँ बोलेंगे? तो तमिलनाडु में। लेकिन नीलगिरी का जो भाग कहाँ पर? केरल में आता है, वही आपकी साइलेंट शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो नीलगिरी का भाग केरल में आता है वही शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसमें NH5 आपको याद रखना। ठीक है, ये वाली जो है, ये NH5 के नाम से जानी जाती है, आपको याद रखना। कौन सर? NH5 के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर चौथा होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा नमक नदी के नाम से प्रसिद्ध लूनी नदी भारत में किस राज्य में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो जिसका कोई मतलब कहीं भी इसका अंत नहीं होता, बल्कि कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। क्लियर है, आपको ये बात याद रखनी है, गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। लोधी वंश ने दिल्ली पर कितने बीस शासन किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और कब तक, 1206 से 1210 तक शासन करता है। ठीक है, उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, कौन सर, ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आपने अगर हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ा होगा तो इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये अयोग्य शासक था। फिर 1211 में और कौन बैठा, इल्तुतमिश, कौन सर, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 में। उसके बाद यही शासन चलाता है। उसके बाद आप फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ये पढ़ते हुए तो आपको सबसे लास्ट में लोधी वंश देखने को मिलता है। और लोधी वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से 1526 तक था। 1526 में आपने पानीपत का प्रथम युद्ध सुना होगा, जिसमें इब्राहिम लोधी, कौन सर बोलेंगे, इब्राहिम लोधी वर्सेस किसके बीच, तो क्या बोलेंगे, बाबर के बीच युद्ध होता है। बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर विजय हो जाता है और इब्राहिम लोधी रणभूमि में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, कौन बोलेंगे, इब्राहिम लोधी था। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा प्रसिद्ध बुक ड्रीम्स फॉर माई फादर के लेखक कौन है। जॉन कैरी, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा या मनमोहन सिंह, तो क्या बोलेंगे, बराक ओबामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण। देखिए आपने अगर बौद्ध धर्म को पढ़ा है तो बौद्ध धर्म में जब सबसे पहले गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, घर अपना जब त्यागते हैं, घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और पहला इन्होंने उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्त हुआ और पहला उपदेश दिया, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखेंगे। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई सब बताएंगे आपको। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई तो बोलेंगे इसे, मृत्यु जब हुई तो इसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। क्लियर है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ, कई बार आपके एग्जाम में आया, तो जन्म अगर आपको याद रखना है जन्म कहाँ हुआ तो क्या बोलेंगे, जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी में। ठीक है, मृत्यु आपकी पूछी जाए तो क्या बोलेंगे, मृत्यु इनकी कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। ठीक है, सर्वाधिक जो सबसे पहला उपदेश दिया, क्या बोलेंगे, पहला उपदेश अगर इनको पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। कहाँ बोलेंगे, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, कुशीनगर की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, श्रावस्ती में। याद रखेंगे, श्रावस्ती में। क्लियर, तो मृत्यु कहाँ पर हुई, कुशीनगर में। क्लियर है, याद रखेंगे। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर, बोध गया में। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और कई बार एग्जाम में सीधा है, मुद्रा राक्षस के नाटककार कौन है। कौटिल्य की आपको पता होगा, अर्थशास्त्र कई बार आपके एग्जाम में आई है। क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र, कौटिल्य की है। क्लियर है, विशाखा दत्त की है मुद्रा राक्षस। बाणभट्ट हर्षचरित्र, क्या बोलेंगे, हर्षचरित्र किसकी है, बाणभट्ट की। और ये हर्ष के दरबार में रहते थे बाणभट्ट, तभी इन्होंने हर्ष के बारे में लिखा है, तो हर्षचरित्र बाणभट्ट की। कादम्बरी, क्या बोलेंगे, कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट की है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, तो ये पूरा सोल्यूशन था। वीडियो कैसा लगा आपको लास्ट में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपके बिल्कुल बीएड एग्जाम के लिए बिल्कुल 110% आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन पर चलेंगे और हिंदी की प्रीवियस क्वेश्चनों की मैं मैराथन लेकर किसी न किसी दिन जरूर आऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।